मनोज मीना। जैसे आप सब भाइयों को पता है कि पिछले हम काफ़ी दिनों से जेईएन भर्ती पेपर लीक के मामले में संघर्ष कर रहे थे और आप जानते ही हो कि राजस्थान में एक परंपरा सी बन गई है पेपर लीक के मामले में। पहले जेईएन का पेपर लीक हुआ, फिर एसआई का लीक हुआ, फिर रीट का लीक हुआ। इन सब भर्तियों को लेके हमने खूब ग्राउंड में आंदोलन किए, खूब संघर्ष किया। लेकिन जब हमें लगने लगा कि सरकार तानाशाही रवैये पर उतारू है और सरकार अब हमारी मांगों को मानने वाली नहीं है, तो हमने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना हम न्यायपालिका की तरफ जाएं और न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएं। क्योंकि अब सारी जगह न्याय की उम्मीद ख़त्म हो रही थी, तो एक ही न्याय की उम्मीद हमें दिखाई दे रही थी, वो हाई कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से। तो जेईएन भर्ती के मामले में हम सब साथियों ने डिसाइड किया कि अब हम इस केस को कोर्ट में लड़ेंगे और हमने करीबन 1-1.5 महीना पहले कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी सीबीआई जांच कराओ। तो उसको लेके हमारी याचिका लगी हुई थी। लेकिन आप भी जानते हो कोर्ट के हिसाब से चलता है। 1-1.5 महीने का समय गुजर गया, कुछ तो दिवाली की छुट्टियां पड़ गई, कुछ तारीखों में समय लग गया और 3-4 बार जज साहब ने हमारी हियरिंग करी। और उस दौरान में जज साहब टोटली, हमारे जो वकील है रघुनंदन शर्मा जी और हमारे जज साहब थे महेंद्र जी गोयल, उनके बहस से वो कन्वेंस भी हुए और जो एविडेंस थे, जो सारी चीज़ें थी, जज साहब कन्वेंस हुए। उन्होंने कहा कि आपका मैटर सीरियस है और ज़रूर हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो इस प्रकार से ये मामला चल रहा था। अब कल 20 तारीख को जेईएन भर्ती फर्जीवाड़े के मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जज साहब ने कल सरकार को और बोर्ड को, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है जो भर्ती लेता है, और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। सरकार से जवाब मांगा है कि सरकार जवाब दे, जब भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है तो सरकार इस भर्ती की सीबीआई जांच कराने से क्यों कतरा रही है, या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने से क्यों कतरा रही है। इसी को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। अब सरकार की तरफ से कोई भी वकील जल्द ही जज साहब के वहाँ उपस्थित होंगे और वो जवाब देंगे। बोर्ड से भी जवाब मांगा है कि बोर्ड जवाब दे, जब भर्ती में गलत हुआ है, धांधलीबाजी हुई है, तो बोर्ड इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है भर्ती को पूरी करने में। जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक बोर्ड को धैर्य रखना चाहिए और जब तक भर्ती प्रक्रिया को होल्ड करना चाहिए, जिससे गलत लोग चयनित ना हो, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो। क्योंकि जब अगर भर्ती में गलत हुआ है, पेपर बिका है, अगर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें गलत लोग जॉब लगेंगे, जो मेहनत करने वाले लोगों के साथ में कुठाराघात होगा और ये नहीं होना चाहिए। इसी को लेके ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जज साहब ने कल सरकार को और बोर्ड को नोटिस तलब कर दिया है। अब हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही, जब भी हमारी अगली सुनवाई होगी, तो सीबीआई जांच या उच्च स्तरीय जांच के आदेश जज साहब जारी करवाएंगे और बोर्ड को भी कोर्ट में पेश होना है और बोर्ड को भी भर्ती प्रक्रिया को होल्ड करने के लिए कहेंगे। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि छात्रों के साथ में न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। अब अगली हियरिंग पे पूरी निगाहें सबकी टिकी हुई है कि क्या होता है। तो जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप सब भाइयों का सपोर्ट और प्यार ही मुझे ताकत देता है लड़ाई लड़ने की, और मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्जीवाड़े के खिलाफ ये लड़ाई हमने लड़ी है और लड़ेंगे। हमारा संघर्ष जारी है और अभी जारी रहेगा जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। ठीक है साथियों, धन्यवाद।